आपका अपने यूट्यूब चैनल शुभांश क्लास में। आज का जो टॉपिक है हमारा, हर बार की परीक्षा में पूछे जाने वाला टॉपिक है डिसीजन मेकिंग। तो यानी पुलिस की परीक्षा और आरआरबी के पेपर में ये हर बार एक नंबर का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है और ये क्वेश्चन होते हैं काफ़ी लेंथी होते हैं, क्योंकि 10-10 लाइन के क्वेश्चन होते हैं। उन्हें एक बार में हमें आंसर बताना होता है, क्योंकि यदि हमने दोबारा से पढ़ा उसको या तिबारा पढ़ा तो उसमें 2-3 मिनट का टाइम निकल जाता है, जिससे 1-2 क्वेश्चन और छूट जाते हैं। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि हम निर्णय क्षमता से यानी डिसीजन मेकिंग से टॉप 50 क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके लिए। तो यानी 50 क्वेश्चन होंगे, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको ये भी पता चलेगा निर्णय क्षमता से कैसे कैसे क्वेश्चन, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, और देख लीजिए पहला ही क्वेश्चन कितना लंबा है हमारा। तो आकाश, तो क्वेश्चनों में हमें क्या याद रखना है? क्वेश्चन में हमें एक बार शांत मन से पढ़ना है, सिर्फ शांत मन से पढ़ना है और उसको समझना है। तो एक ही बार में हमें उसका आंसर पता करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम नीचे की लाइनें पढ़ लेंगे। तो हमसे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है वो, तो लास्ट में हमसे क्या पूछ रहा है, लास्ट की 1-2 लाइन में देखेंगे क्या वो पूछना चाहता रहा हमसे। तो वह अपने तो लास्ट की लाइन में हमसे क्या कह रहा है, चारों में से कौन मानसिक रूप से दृढ़ है। तो हम नीचे की एक लाइन पढ़ लेंगे, यानी हमसे क्वेश्चन पढ़ लेंगे हम कि वो पूछना क्या चाह रहा है। अब हम पढ़ेंगे कि मानसिक रूप से कौन दृढ़ है, ये हमें देखना है ये क्वेश्चन में। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, आकाश, भरत, चंदू और दामोदर एक साथ काम कर रहे हैं। आकाश अगर समझता है कि वह इसे पूरा नहीं कर सकता तो नई प्रतिबद्धता के लिए नहीं कहने में संकोच नहीं करता है। भरत सभी कामों को स्वीकार कर लेता है, लेकिन उनमें से अधिकांश को पूरा करने में विफल रहता है। चंदू कभी भी ऐसे नए काम को स्वीकार नहीं करता जिससे सीखने की आवश्यकता है, क्योंकि वह बदलाव से डरता है। दामोदर पर काम का बहुत भार है, वह हमेशा तनाव में रहता है, क्योंकि वह मालिक द्वारा दिए गए काम को अस्वीकार करने में बहुत डरता है। तो चारों में से मानसिक रूप से दृढ़ कौन है? तो मानसिक रूप से दृढ़ कौन है? आकाश ही एक ऐसा है जो मानसिक रूप से दृढ़ है, क्योंकि वो वही काम लेता है जो वो कर सकता है, और उसे जो काम वो कर नहीं सकता उसे वो तुरंत मना कर देता है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है मैं, तो दूसरे क्वेश्चन में भी हम देखते हैं कि हमसे पूछ क्या रहा है। तो दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछा, तो आमतौर पर ऐसी परिस्थितियों में अदालत समानता इस आधार पर निर्णय लेती है, यानी किस आधार पर निर्णय लेती है? तलाक होने वाले दंपति के सामने बच्चे की कस्टडी सबसे महत्वपूर्ण समस्या है। आमतौर पर ऐसी स्थिति में या परिस्थिति में अदालत समानता इस आधार पर निर्णय लेती, किस आधार पर? पिता की स्थिति आधार पर, माता की स्थिति के आधार पर, बच्चों के वकील की दलीलों के अनुसार, बच्चों का सर्वोत्तम हित। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अदालत ये सोचती है कि बच्चे का सर्वोत्तम हित किसके पास रहने पर होगा। चाहे वो माता हो या पिता हो, जिसके पास उसका सर्वोत्तम हित समझ में आएगा सरकार को, उसको निर्णय दे देती है वो। क्वेश्चन नंबर तीसरा है हमारा, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत पुलिस को निम्नलिखित में से इस एक को छोड़कर सभी कार्य करने की अनुमति है। तो कौन कौन से कार्य करने की अनुमति है? तो ऑप्शन ए, कुछ प्रतिबंधात्मक नीतियों को रद्द करने की मांग करने वाले सार्वजनिक प्रदर्शन को प्रतिबंध करना, सार्वजनिक परिवहन जैसी सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार करना, विरोध करने वालों लोगों को डराने के बजाय बातचीत का सहारा लेना, अस्पतालों जैसे आपातकालीन सेवाओं में सभी प्रकार की असुविधा को रोकना। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? तीसरे का राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा जो बेस्ट बैठेगा वो होगा ए नंबर, कुछ प्रतिबंधात्मक नीतियों को रद्द करने की मांग करने वाले सार्वजनिक प्रदर्शन को प्रतिबंधित करना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, तो ये भी लंबा प्रश्न है, तो इसका देखते हैं हम प्रश्न में पूछना क्या चाहता है। प्रीति और रजनी के लिए गए परीक्षा शुल्क के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो प्रीति जिसके पिता राज्य के मुख्यमंत्री हैं और रजनी जिसके पिता एक अमीर किसान है, दोनों दोस्त हैं। प्रीति और रजनी दोनों सिविल सेवा परीक्षा दे रही हैं। प्रीति और रजनी के लिए
से लिए गए परीक्षा शुल्क के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? प्रीति रजनी द्वारा दी गई फीस से अधिक फीस का भुगतान करती है। प्रीति रजनी द्वारा दी गई फीस से कम भुगतान करती है। प्रीति और रजनी दोनों को फीस देने से छूट दी गई है। प्रीति और रजनी दोनों एक ही समान फीस का भुगतान करती हैं। तो चौथे क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सी नंबर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? प्रीति और रजनी दोनों को फीस देने की छूट दी गई है। तो यानी क्या है? एक समान है, यानी सिविल परीक्षा की छूट देने की दोनों को छूट दी गई है, यानी एक ही जैसा हो गया, या तो किसान की बच्ची हो या तो फिर वो किसी मुख्यमंत्री की बेटी हो। क्वेश्चन नंबर 5वां है हमारा, नांग अभिनेता बनना चाहता है, उसके लिए एक पेशेवर अभिनेता बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण है? तो ये हमारे खुद के क्वेश्चन हो सकते हैं। तो नाग को तेज दौड़ना आना चाहिए, नाग को खून से नहीं डरना चाहिए, नाग को भावनाओं को व्यक्त करने में सक्षम होना चाहिए, नाग का दृष्टिकोण वैज्ञानिक होना चाहिए। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा 5वें का? यदि हमारे अंदर भावनाएं व्यक्त कर सकते हैं हम अच्छे से, यानी जो डिमांड होगी हमारी, तो अभिनेता क्या करता है? हंसने के टाइम पर हंसता है, रोने के टाइम पर रोता है, गाने के टाइम पर गाता है, यानी उसको भावनाओं को अच्छे से व्यक्त करना आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, तो ये भी थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, तो पहले देखते हैं कि वो पूछना क्या जा रहा है। राजन के दोस्त को पटाखे नहीं फोड़ने का मन बनाने में मदद मिलेगी, कैसे मिलेगी? तो क्वेश्चन क्या है हमारा? राजन का दोस्त हर साल पटाखे फोड़कर दिवाली मनाता है, वह अपने दोस्त को ऐसा न करने की सलाह देना चाहता है और वह उसे पटाखे न फोड़ने के कई कारण देता है। निम्नलिखित में से कौन से कारण को आपको लगता है कि राजन के दोस्त को पटाखे नहीं फोड़ने का मन मनाने में मदद मिलेगी? ऑप्शन दिए गए हैं हमारे बीच रहने वाले सभी कीड़े मकोड़े मर जाते हैं, आपकी पसंद है कि आप किसी भी त्यौहार को कैसे मनाएं, एक भारतीय परंपरा है और हमें अपनी सभी परंपराओं का पालन करना चाहिए, फेफड़ों की बीमारियों से जुड़ी समस्याओं को बढ़ा सकता है। तो छठवें क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? पटाखे फोड़ने से क्या होती है? काफ़ी गैसें निकलती हैं, जो गैसें निकलती हैं हमारे शरीर के लिए हानिकारक होती हैं। तो सबसे अच्छा आंसर उसका क्या हो जाएगा? तर्क, कि फेफड़ों की बीमारियों से जुड़ी समस्याओं को बढ़ा सकता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 7वां क्वेश्चन है हमारा, अंग्रेजों की अन्य सभी प्रथाओं ने भारतीय सांप्रदायिक भावनाओं को विघ्न डाला, तो कौन सी है वो? भारत में ब्रिटिश शासन फूट डालो राज करो की नीति पर आधारित था, भारत के राष्ट्रीय एकीकरण के लिए यह सबसे बड़ा झटका था। निम्नलिखित में से एक को छोड़कर अंग्रेजों की अन्य सभी प्रथाओं ने भारतीय सांप्रदायिक सद्भावना को विघ्न डाला है, तो वो कौन कौन सी हैं? उन्होंने धर्म के आधार पर हिंदू और मुसलमानों के बीच भेदभाव पैदा किया, उन्होंने अमीर गरीब शहरी गरीबी उच्च निम्न वर्गों के बीच असमानताएं पैदा की, उन्होंने भाषाई में मतभेद सांप्रदायिक जातिवाद और क्षेत्रवाद को प्रोत्साहित किया, उनकी नीतियों के खिलाफ आक्रोश ने सभी भारतीयों के बीच एकता और सद्भावना बनाए रख। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा 7वें नंबर का? डी हो जाएगा, क्योंकि उनकी नीतियों से नहीं आक्रोशित हुए, उनकी बाकी जो 3 कारण हैं उनसे आक्रोशित हुए थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 8वां क्वेश्चन है, डिजिटल प्रौद्योगिकी के कारण व्यापार के उत्कृष्ट अवसर पैदा हुए हैं, लेकिन इसे सूचना सुरक्षा के लिए भी चिंता बढ़ा दी है। साइबर अपराधों के उभरते रुझानों में निम्नलिखित में से कौन से शामिल है? तो ऑप्शन दिए गए, हैकिंग, स्नैचिंग, फिशिंग। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? तो ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी डी यानी तीनों, बी सी डी यानी बी सी डी, और ए सी डी, ए सी ई। तो और डी नंबर दिया गया सी डी ए। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा 8वें नंबर का? सी नंबर हो जाएगा। ए सी और ई यानी क्या क्या है? हैकिंग हो सकती है, फिशिंग हो सकती है, आइडेंटिटी हो सकती है, थेप हो सकती है, यानी हमारी जो पहचान है वो चुराई जा सकती है,
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 9वां क्वेश्चन है। ये भी थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन है और बड़े क्वेश्चन में कोशिश ये करते हैं कि हम इसका पहले क्वेश्चन ही मिल रहा है तो अच्छा है। इन बच्चों की मदद करने के लिए बैत क्या कर सकती है, यानी बैत क्या कर सकती है, बैत क्या करना चाहती है, ये ढूंढा हमें। अपने काम पर जाने के रास्ते पर हर दिन बैत गरीब बच्चों को एक झुंड को अपने स्लिम के पास स्टिक्स से क्रिकेट और टेनिस बॉल खेलते हुए देखती है, जबकि उस समय अन्य बच्चे स्कूल में होते हैं। बैत एकल है, एक पार्ट टाइम वर्कर है, एक संपन्न परिवार से आती है और बस अपने को व्यस्त रखने के लिए काम करती है। इन बच्चों की मदद करने के लिए बैत क्या कर सकती है? तो ऑप्शन है क्या कर सकती है, उसके लिए क्या बेहतर है। उसके पास जाएं और उनसे बात करके कुछ समय बिताएं, उन्हें देने के लिए कुछ बैट और बॉल्स खरीदे, अपने भाई को साथ ले जाए जो उन्हें खेल को सही तरीके से खेलना सिखाए, उन्हें पढ़ना और लिखना सिखाने की ज़रूरत है। तो 9वें क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? डी नंबर राइट हो जाएगा। उन्हें पढ़ने और लिखने के लिए सिखाने के लिए सप्ताह में कुछ घंटे उनके लिए साथ बिताए, यानी उन्हें समझाए कि उन्हें पढ़ना चाहिए और लिखना चाहिए और पढ़ने लिखने से क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 10वां है हमारा। जब देश जेड के शहर साहस की तुलना उसके अन्य शहरों से की जाती है तो पाया जाता है कि उसे गंभीर कानून और व्यवस्था की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। शहर साहस में इस तरह की समस्या निम्नलिखित कारण से हो सकती है। शहर का नियोजित विकास, प्रवासियों का अनियंत्रित प्रवेश, आमदनी में असमानता का अभाव, रोजगार के अवसरों में वृद्धि। तो 10वें का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? जो प्रवासी है अनियंत्रित है, यानी कोई भी आकर शहर में बस रहा है तो उससे शहर की स्थिति बिगड़ती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा। डेविड ने व्यावसायिक दस्तावेजों पर अपने भाई के जाली हस्ताक्षर किए और उसने मोटी रकम की ठगी की। डेविड के भाई ने निम्नलिखित में से किस तरीके से स्वयं को ठगे जाने से रोका, यानी रोक सकता है? तो अपने व्यवसाय के कामों और दोहरे नियंत्रणों को अलग अलग करके, मालिक को सभी चेकों पर हस्ताक्षर करने और सभी लेन देनों को स्वीकृत देने चाहिए, चेक बुक्स को सुरक्षित रखने के लिए एक सिस्टम बनाना चाहिए, लिखावट में कई बदलावों के साथ एक जटिल हस्ताक्षर करने चाहिए। तो क्वेश्चन के ऑप्शन क्या है? ए और बी, ए बी सी डी तीनों राइट हो सकते हैं, सी डी राइट हो सकता है और बी सी डी राइट हो सकता है। तो 11वें क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ए बी सी डी, यानी वो चारों काम कर सकता है। क्या कर सकता है? अपने व्यवसाय के कामों और दोहरे नियंत्रण को अलग अलग करके, मालिक को सभी चेकों पर हस्ताक्षर करने और सभी के लेन देन को स्वीकृति देनी चाहिए, चेक बुक्स को सुरक्षित रखने के लिए एक सिस्टम बनाना चाहिए, लिखावट में कई बदलावों के साथ एक जटिल हस्ताक्षर बनाना चाहिए। तो ये चारों वो काम कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 12वां है। यह पाया गया कि मेट्रो ट्रेनों में नेत्रहीन यात्री अक्सर अपने स्पॉट में उतरने से चूक जाते हैं और दोबारा अपने मार्ग में वापस आने के लिए बड़ी असुविधाओं का सामना करते हैं। संबंधित अधिकारियों को ऐसी समस्याओं को निम्नलिखित में से किस तरीके से हल करना चाहिए? ट्रेन में नेत्रहीन यात्रियों को सुविधा के लिए अगला स्टॉप की श्रव्य घोषणा करनी, तो श्रव्य घोषणाएं उपलब्ध कराएं। अधिकारियों को तुरंत नेत्रहीन यात्रियों को स्वतंत्र रूप से ट्रेनों का उपयोग करने से रोकना चाहिए। यात्रियों के लाभ के लिए स्टेशनों पर अलग अलग स्टाफ की श्रव्य घोषणा उपलब्ध कराएं। अधिकारियों द्वारा सभी नेत्रहीन यात्रियों को एस्कॉर्ट्स के साथ विशेष ट्रेनों में उपलब्ध करवाना चाहिए। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा 12वें का हमारा? ए नंबर, यानी यात्री जो देख नहीं सकते हैं तो उन्हें श्रव्य यानी सुनाई देना चाहिए, यानी जैसे स्टेशन आए तो स्टेशन का नाम उन्हें सुनाई देना चाहिए जिससे वो समझ सके कि हमारा ही स्टेशन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 13वां क्वेश्चन है। जैन एक सामाजिक कार्यकर्ता है जो भारत में लैंगिक समानता लाने की दिशा में काम कर रहा है।
आपको क्या लगता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कदम उसमें मदद करेगा? लड़कियों को मोबाइल और अन्य प्रकार की तकनीकी का उपयोग कराने की अनुमति ना दें। निर्णय लेते समय लड़कियों और महिलाओं को क्या कहना है, सुनिश्चित करें कि इस पर विचार किया जाए। बाल विवाह को प्रोत्साहित करें और विवाहों में दहेज को स्वीकार करें। महिलाओं को सख्ती से जुड़े पदों को लेने में हतोत्साहित करें, जहां वे महिलाओं को प्रभावित करने वाले कानून बनाने में मदद कर सकती हैं। तो 13वें क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निर्णय लेते समय लड़कियों और महिलाओं को क्या कहना है, सुनिश्चित करें कि इस पर विचार किया जाए, यानी दूसरा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 14वां क्वेश्चन है, हैरिसन एक एम्बुलेंस चालक है। ड्राइविंग करते समय वह निम्नलिखित में से एक को छोड़कर अन्य सभी कार्य करने के लिए अधिकृत है। तो वो कौन कौन से काम कर सकता है? पार्किंग स्थानों के बारे में चिंता किए बिना पार्क करना या खड़ी करना, एक रेड सिग्नल, स्टॉप सिग्नल या स्टॉप साइन पर आगे बढ़ जाना, मानव जीवन को खतरे में डाले बिना गति सीमा से अधिक जाना, जब आप जॉब ऑफ ड्यूटी हो तो आपातकालीन रोशनी और सायन के साथ ड्राइविंग करना। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? 14वें का राइट हो जाएगा डी नंबर। यदि आप जॉब से छुट्टी में हो या ऑफ ड्यूटी हो, आपकी गाड़ी नहीं चल रही हो, तो आपको क्या है, एक जो नियमित नियम होते हैं उसके अनुसार ड्राइविंग करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा 15वां क्वेश्चन है, भारत विभिन्न भाषाओं, परंपराओं और धर्मों का देश है, लेकिन इस तरह की विविधता इसकी एक राष्ट्र की भावना के मार्ग में मुख्य बाधा बन सकती है। निम्नलिखित में से वह कौन सा एक प्रमुख कारक नहीं है जो सांप्रदायिक असमंजस पैदा करता है? तो एक कौन सा प्रमुख कारण नहीं है? राष्ट्रीय ध्वज, सांस्कृतिक विभिन्नता, भाषाई विविधता, धर्म। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा 15वें का हमारा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राष्ट्रीय ध्वज। क्वेश्चन नंबर 16 है, वंचित बच्चे निम्नलिखित में से परिस्थितियों में से एक को छोड़कर अन्य सभी के कारण पीड़ित होते हैं। वंचित बच्चे निम्नलिखित में से परिस्थितियों में से एक को छोड़कर अन्य सभी के कारण पीड़ित होते हैं। धन का अभाव, शिक्षा का अभाव, ज्ञान का अभाव, पोषण का अभाव। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा 16वें का हमारा? सी नंबर। तो सी नंबर राइट हो जाएगा हमारा, ज्ञान का अभाव। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सैमी एक नारकोटिक्स अधिकारी है और वह अपनी काम के हिस्से के रूप में कई कार्य निष्पादित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उसका कर्तव्य है? तो उसका कर्तव्य क्या है? हत्या की जांच के लिए सबूत और तथ्य इकट्ठा करना, देश के हथियार लाने वाले संदिग्धों को गिरफ्तार करना, मादक पदार्थों की तस्करी और नशीली दवाओं की जांच करना, नेताओं को विभिन्न कार्यक्रमों में से दैनिक आधार पर सुरक्षा प्रदान करना। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा 17वें का हमारा? 17वें का सी हो जाएगा। नारकोटिक्स अधिकारी है तो उसका काम होता है ड्रग्स वगैरह से संलिप्त दवाइयों और तस्करी को रोके रखना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 18वां क्वेश्चन है, जनता द्वारा पुलिस के कामकाज के खिलाफ उठाई गई निम्नलिखित में से सबसे गंभीर शिकायत कौन सी है? समय पर अपराध स्थल पर नहीं पहुंचना, गैंगस्टर के द्वारा दी गई शिकायत दर्ज करने से मना करना, यातायात संबंधी मामलों को हल करने की कोशिश नहीं करना, अवैध रूप से एक संदिग्ध को हिरासत में लेना और उससे यातनाएं देना। तो 18वें क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। तो अवैध रूप से एक संदिग्ध को हिरासत में लेना और उसे यातनाएं देना। और इस घटना पर एक घटना याद आती है कि एक बार ऐसा हुआ कि एक केस हुआ जिसमें लड़की अपने घर से चली जाती है। तो सर पुलिस क्या करती है, उसके पिता के कहने पर उसके पति और उसके दोस्त को उसकी हत्या का आरोपी बना देती है। अब पुलिस उन्हें 3rd डिग्री इतना टॉर्चर करती है कि वो कबूल लेते हैं कि हाँ हमने ही उसको मारा है।
और ऐसे ही वो उसके केस में 2 साल की सज़ा काटते हैं। इसके बाद ज़मानत पे वो बाहर रहते हैं। तो वो बाहर जाते हैं, उसके आस-पास उन्हें काम नहीं मिलता, तो वो किसी दूसरे शहर में काम करने लगते हैं। जब वो काम करते रहते हैं, तो वो सब्ज़ी का धंधा कर रहे होते हैं, तो उन्हें वही लड़की एक बार दिखी। तो पहले तो उन्हें डाउट हुआ, तो उसका जो दोस्त था उसने कहा कि लगता है कि ये तुम्हारी पत्नी है, तो उसने कहा कि नहीं, उसकी उसकी मौत पे तो हम सज़ा काट के आए हैं। तो उसने कहा कि नहीं, नहीं, मुझे तो लगता है उसके बोल-चाल और स्वभाव में वैसा ही है। तो उन लोगों ने अपना थोड़ा-सा भेष चेंज किया और उसके धीरे-धीरे पता किया तो वो ही लड़की निकली। तो इससे ये लगता है कि कभी-कभी पुलिस ज़्यादा दबाव डाल देती है, जिससे कि गैर दोषी यानी थर्ड डिग्री या बहुत टॉर्चर करने पर कोई गुनाह कबूल करवा दिया जाता है, वो एक्चुअली में दोषी नहीं होता है। तो जो पुलिस है सबसे ज़्यादा खराब काम क्या करती है कि संदिग्ध को बहुत पीटती है और उससे चाहती है तो उससे उगलवा लेती है, यानी उसको ही कह देती है कि उसको कहना ये पड़ता है कि नहीं, नहीं, ये काम मैंने ही किया है। तो क्वेश्चन नंबर 19वां है, सैम अपने लंच ब्रेक के दौरान एक पार्क में बैठा है। उसके बगल में एक युवक बैठ अपना लंच कर रहा है। वह खाना खत्म करता है और फिर खाली कंटेनर को बेंच के नीचे डालकर जाने के लिए तैयार हो जाता है। युवक को व्यवहार पर सेम की क्या प्रक्रिया होनी चाहिए? बस उसे जाते हुए देखते रहें और कुछ भी ना करें। खाली कंटेनर को किसी कचरा पेटी में डालने का अनुरोध करें। युवक के पास जाएं और उसे थप्पड़ मार दें। उसकी फ़ोटो लें और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दें। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? खाली कंटेनर को किसी कचरा पेटी में डालने का अनुरोध कर सकते हैं हम, तो वो करना चाहिए हमें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 20वां है, बाट सड़क पर जाते हुए एक युवा जोड़े, स्त्री और एक पुरुष को एक दूसरे से लड़ते हुए देखता है। अचानक पुरुष महिला को घूंसे मारने लगता है। ऐसी स्थिति में बाट द्वारा लिया गया सबसे बेहतरीन कदम क्या हो सकता है? कोशिश करें और लड़ाई को रुकवाएं। पुलिस को फ़ोन कर शिकायत करें, दुर्व्यवहार को रिकॉर्ड कर इसे सोशल मीडिया पर डालें, पीड़िता से बात करें और उसे सांत्वना दें। तो सबसे ज़्यादा जो कर सकते हैं वो 20वें क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? कोशिश करें कि लड़ाई को रुकवाएं। सबसे पहला काम क्या है, जब हाथापाई हो रही तो कोशिश करें लड़ाई रुकवाएं, नहीं रुक रही है तो फिर फ़ोन करें पुलिस को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 21वां क्वेश्चन है, नील एक सर्जन है जो अनिल पर बहुत जटिल मस्तिष्क सर्जरी करने जा रहा है। नील के निम्नलिखित में से कौन सा गुण अनिल को मानसिक शांति देगा? ऑप्शन है दक्षता, ईमानदारी, सम्मान, करुणा। यानी उसकी दक्षता, यानी वो काम करने की निपुणता। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 22वां क्वेश्चन है, भारत में बेहतर विधि शासन को इंगित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी घटना एक सकारात्मक उदाहरण है? एक छात्र जो अपने कट्टरपंथी भाषणों से सरकार की नीतियों के विरुद्ध छात्रों को उकसा रहा है, उसे उचित ट्रायल के बिना गिरफ्तार किया और दोषी ठहराया जाता है। दूसरा ऑप्शन है एक ऐतिहासिक फैसला जिसे संसद के एक मौजूदा सदस्य मिस्टर एक्स को अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने के तुरंत बाद पद से आयोग घोषित कर दिया जाता है। मिस्टर वाई को जेल में था, अब आगे चुनाव लड़ने के लिए प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा, चाहे किसी के विरुद्ध एक औपचारिक आपराधिक आरोप ही क्यों ना लंबित हो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, राजनीतिक पार्टी वीआईपी जिसे अभियान के वित्त नियमों के गतिरोध पैदा किया जाता है, झूठे खुलासे दर्ज कराए जाते हैं, चुनाव लड़ने से वंचित नहीं किया जाएगा। तो 22वें क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? तो इसका बी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। एक ऐतिहासिक फैसला, यानी बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं, तो ऐसे क्वेश्चनों में समय बहुत लगता है, तो समय को बचाने के लिए हमें एक ही बार में समझना होगा कि क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है, उसका आंसर हमें कहाँ लगाना होगा। 23वां क्वेश्चन है, जॉन ट्रेन के एक शांत डिब्बे में यात्रा कर रहा है और उस दिन प्रस्तुत किए जाने वाले असाइनमेंट के अंतिम भाग को पूरा कर रहा है। उसके बगल में बैठा व्यक्ति अपने मोबाइल फ़ोन पर ज़ोर से संगीत बजा रहा है। जॉन परेशान है। जॉन को निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई करनी चाहिए?
संगीत को नज़रअंदाज कर काम जारी रखने की कोशिश करें। काम पर ध्यान केंद्रित न कर पाने के कारण काम बंद कर दें। मुँह बनाकर अपनी चिड़चिड़ाहट जाहिर करें। व्यक्ति से हेडफोन का उपयोग करने का अनुरोध करें। तो क्वेश्चन नंबर डी यानी इसका आंसर डी उचित हो सकता है कि व्यक्ति से हेडफोन लगाने का अनुरोध कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, फोस्टर ने अपने कारखाने का निर्माण बहुत मेहनत और उत्साह के साथ किया, लेकिन उसका दुर्भाग्य है कि वह एक आग दुर्घटना में जलकर धूल में मिल गया। दुर्भाग्य से वह अपनी कंपनी का बीमा कराने में असफल रहा। फोस्टर द्वारा की गई निम्नलिखित में से कौन सी टिप्पणी के संकेत मिलते हैं कि उसने अपने दुर्भाग्य से निकलने के लिए मानसिक दृढ़ता है? शुक्र है मैं केवल मेरी गलतियां ही जली और अब मैं नए सिरे से शुरुआत कर सकता हूँ। मैं अपने जीवन काल में अपने कारखाने को फिर से कभी नहीं बना सकता। मुझे लगता है कि मैं जहाँ भी जाता हूँ बुरी किस्मत मेरा पीछा नहीं छोड़ती। भगवान हमेशा उन लोगों के प्रतिफल देता है जो मेहनती नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन शुक्र है केवल मेरी गलतियां ही जली हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 25वां, उठाईगिरी बड़े और छोटे व्यवसाय के लिए समान रूप से एक समस्या है। यह इंगित करना मुश्किल है कि उठाईगिरी वास्तव में किसके द्वारा किया जा सकता है और लोग ऐसा क्यों करते हैं। इसका कोई एक मुख्य कारण नहीं है। उठाईगिरी ज़रूरत के कारणों से या कोई एक ऐसी लग्जरी आइटम जिसे वे खरीद नहीं सकते हैं उसे पाने के कारण से इसे करते हैं। उठाईगिरी रिटेलर्स के लिए चिंता का बढ़ता हुआ एक कारण है। उठाईगिरी की रोकथाम के लिए निम्नलिखित में से कौन से उपाय मदद करेंगे? तो ऑप्शन दिए गए हैं, सेल्स स्टाफ को व्यस्त या उसका ध्यान किसी अन्य की ओर नहीं होना चाहिए। ग्राहकों को अन्य दुकानों से लाए शिपिंग बैग अंदर ले जाने की अनुमति और ग्राहकों को ट्रायल रूम में कई वस्तुएं ले जाने की अनुमति दें। सुनिश्चित करें कि केवल काउंटर पर्याप्त सहायक हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा 25वें का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। ए नंबर हो जाएगा, सेल्स स्टाफ को व्यस्त या उसका ध्यान किसी अन्य की ओर नहीं होना चाहिए। तो सेल्स जो स्टाफ हो वो अपने ग्राहकों की तरफ ही ध्यान रखना चाहिए उसको। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जीना को शक है कि उसके पड़ोसी उसकी जासूसी कर रही है क्योंकि वह जीना को वह बातें बताती है जो वह नहीं जान सकती थी। पोस्ट में उसके कुछ डाक गायब हैं और उसका घर ऐसा लग रहा है जैसे उसके पीछे कोई चोरी छिपे घुसा हो। उसे क्या करना चाहिए? डाक से छेड़छाड़ नहीं, जांच करें और एंटी स्पाईवेयर का उपयोग करें। पुलिस से जाकर शिकायत करें और पड़ोसी को गिरफ्तार कराएं। उसके इस व्यवहार के बदले में पड़ोसी की जासूसी करना शुरू कर दें। पड़ोसी पर जासूसी करने का आरोप लगाएं और स्वयं ऐसा ही करने से उसे धमकी दें। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा 26वें का? ए नंबर राइट हो जाएगा। डाक से छेड़छाड़ की जांच करें और एंटी स्पाईवेयर का उपयोग करें तो हम अपनी ही सुरक्षा कर सकते हैं। दूसरे पर बिना जाने सोचे इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। पड़ोसी है कि कोई और कर रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 27वां क्वेश्चन है, हम विभिन्न समुदायों से जुड़े हैं लेकिन हम में कुछ गुण सामान्य हैं। नीचे वे गुण दिए गए हैं जो समुदायों में हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे अच्छा समुदाय बनाने में मदद करता है? अपने स्वयं के धर्म में निर्धारित लक्ष्यों की दिशा में काम करें। एकता के साथ विभिन्न रीति रिवाजों और परंपराओं का जश्न मनाएं। अपनी भोजन आदतों को बनाए रखें, न कि उनको परंपरा में मिलाएं और उन समस्याओं को हतोत्साहित करें जो समुदाय से संबंधित मुद्दों पर खुलकर चर्चा करते हैं। तो 27वें क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? एकता के साथ विभिन्न रीति रिवाजों और परंपराओं का जश्न मनाएं। क्योंकि जब हम दूसरे के रीति रिवाजों को मानेंगे तो वो दूसरे धर्म के लोग भी हमारे रीति रिवाजों को मानेंगे। 28वां क्वेश्चन है, बिना सेंसर किए गए या स्वयं सेंसर किए गए टेलीविज़न कार्यक्रमों में हिंसा
की दर बहुत अधिक होती है, जो शायद बच्चों के लिए उचित नहीं है। बच्चों को अयोग्य सोच को नहीं देखना चाहिए। इसे निम्नलिखित में से किस कार्रवाई द्वारा रोका जा सकता है? सरकार को सभी बच्चों को टेलीविज़न देखने से रोकना चाहिए। स्क्रीन पर दिखाई जाने वाली हिंसा के प्रभाव के बारे में माताओं-पिताओं को अपने बच्चों को समझाना चाहिए। बच्चों को केवल अपने माता-पिता की उपस्थिति में टेलीविज़न देखनी चाहिए। सभी टेलीविज़न निर्माताओं को केवल बाल उपयोगी विषय वस्तुओं पर निर्माण करने की अनुमति दी जानी चाहिए। 28वें क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी नंबर। स्क्रीन पर दिखाई जाने वाली हिंसा के प्रभाव के बारे में माता-पिताओं को अपने बच्चों को समझाना चाहिए कि यह केवल नाटक है या एक फिल्म है, ये केवल सच नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 29वां क्वेश्चन है, शीतल अपने परिवार के साथ फिल्म देखने गई थी। तभी कॉलेज की लड़कियां एक और समूह उसके सामने आकर बैठ जाता है। लड़कियां थिएटर में दुर्व्यवहार करती हैं। वे तेज आवाज़ में बात कर रही हैं और अपने मोबाइल स्विच ऑन कर रही हैं। फ़ोन के शोर और लाइट दोनों में शीतल और उसके परिवार को परेशानी हो रही है। पहली चीज़ वह क्या कर सकती है? लड़कियों को रोकने के लिए उन्हें इनसे अधिक शोर करना चाहिए जितना शोर लड़कियां कर रही हैं। सिनेमा के मालिक से मिलने के लिए कहें और उससे शिकायत करें। एक द्वारपाल की तलाश करें और लड़कियों के व्यवहार के बारे में उनसे शिकायत करें। झुके और लड़कियों से उनके फ़ोन स्विच ऑफ करने और बात न करने का अनुरोध करें। तो 29वें क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? डी नंबर। झुके और लड़कियों से उनसे फ़ोन स्विच ऑफ करने की बात ना करने का अनुरोध करें। क्वेश्चन नंबर 30वां है हमारा, क्योंकि हम किसी से अनुरोध ही कर सकते हैं। यदि किसी चीज़ को हमें मनवाना है तो उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। यदि हम ऑर्डर देंगे तो वो शायद भड़क जाएं और बनी बनाई बात बिगड़ सकती है। क्वेश्चन नंबर 30वां है, भारत में जनता निम्नलिखित में से इस एक को छोड़कर सभी चीज़ों के बारे में पुलिस को दोषी मानती है। सड़कों पर सार्वजनिक अनुशासनहीनता, सड़कों पर यातायात की भीड़, पेयजल की आपूर्ति में कमी, शहरों में कानून व्यवस्था की स्थिति। तो पेयजल की आपूर्ति की कमी। पुलिस इस पर कुछ भी नहीं कर सकती क्योंकि उसका कोई रोकथाम ही नहीं है, उसका विभाग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31, विधि शासन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यह सिद्धांत है कि सभी लोग और संस्थाएं कानून के अधीन है, उनके प्रति जवाबदेह हैं। ऑप्शन है, यह आमतौर पर शक्ति के मनमाने उपयोग को रोकता है। यह लोगों के बीच भेदभाव नहीं करता है। यह उन लोगों द्वारा शक्ति के दुरुपयोग की जांच करता है जिनको अधिकार प्राप्त है। डी नंबर है, यह व्यक्तियों को ऐसे अधिकार देता है जिन्हें आसानी से रद्द किया जा सकता है। यानी 31वें क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी नंबर। यह व्यक्ति को ऐसे अधिकार देता है जिन्हें आसानी से रद्द किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 32वां है हमारा, ग्रांट और रेडी अपनी कक्षा में प्रथम स्थान पर आने के लिए दृढ़ता से प्रतिस्पर्धा करते हैं। रैंडी ने फाइल परीक्षा में धोखेबाजी की क्योंकि वह जानता था कि वह परीक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं था। ग्रांट की अपेक्षा कम अंक आने की संभावना थी। रैंडी ने ग्रांट की अपेक्षा अधिक अंक प्राप्त किए और उसे प्रोफेसर ने छात्रवृत्ति के लिए सिफारिश की। रैंडी द्वारा की गई निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई उसे प्रोफेसर की नज़र में सम्मान दिलाएगा? छात्रवृत्ति को स्वीकार करना जिसके लिए ग्रांट पात्र है, प्रोफेसर के समक्ष स्वीकार करना कि उसने परीक्षा में धोखेबाजी की है, अपने प्रोफेसर के साथ तर्क करना छात्रवृत्ति उसके लिए महत्वपूर्ण थी, प्रोफेसर के सामने यह साबित करने के तरीके खोजना कि ग्रांट भी धोखेधड़ी का सहारा लेता है। यानी 32वें क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, प्रोफेसर के समक्ष स्वीकार करना कि उसने परीक्षा में धोखेबाजी की है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 16वां क्वेश्चन है हमारा, 33वां क्वेश्चन है, जब पुलिस तलाशी लेने के लिए आती है तो ब्रायन कार्यालय में अपने लैपटॉप पर होता है। उसके लैपटॉप को छीनने का एक कारण निम्नलिखित में से कौन सा होगा? अपने बॉस को सबमिट करने के लिए एक गोपनीय एक्सेल स्प्रेडशीट पर काम कर रहा है,
एक रोमांटिक कॉमेडी का आखिरी दृश्य देख रहा है क्योंकि ये लंच ब्रेक है। अपने भाई की शादी में ली गई तस्वीरें अपने सहयोगी को दिखा रहा है। एक वेबसाइट की जांच कर रहा है जो आपको विस्फोटक उपकरण बनाने की टिप्स दे रही है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा 33वें नंबर का हमारा? डी नंबर राइट हो जाएगा। यानी वो एक ऐसी चीज देख रहा है जिसको देखना बैन है, यानी अपराध है। क्वेश्चन नंबर 34वां है। अर्णव को एहसास हुआ कि उसके पड़ोसी का बच्चा जो उसके 3 साल की बेटी के साथ खेलने के लिए आता है वह बधिर है और उसको वांग दोष भी है। अरुणा की निम्नलिखित में से किस क्रिया द्वारा उसे अपने पड़ोसी के बच्चे के प्रति संवेदनशील माना जाएगा? अरुणा ने अपने पड़ोसी से अपने बच्चे को स्पीच थेरेपिस्ट के पास ले जाने का अनुरोध किया। अरुणा अपने पड़ोसी के बच्चे के साथ वैसा ही व्यवहार करती है जैसा अन्य बच्चों के साथ करती है। अरुणा ने अपने 3 वर्ष के बच्चे को अपने पड़ोसी के बच्चे दूर रखने की सलाह दी। अरुणा ने अपने बेटी को एक समान बच्चा बनाने के लिए भगवान का शुक्रिया अदा किया। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा 34वें नंबर का? क्वेश्चन 34 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अरुणा अपने पड़ोसी के बच्चे के साथ वैसा ही व्यवहार करती है जैसा कि वह अन्य बच्चों के साथ करती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा। पैंतीसवां क्वेश्चन है। वेणु पूर्ण रूप से वीगन है वह व्यक्ति जो पशु उत्पादों के उपयोग में परहेज करता है। विशेषता आहार में पशु उत्पादों के उपयोग से परहेज करने की आदत उसे सूजी से शादी की जो मांस और चिकन की शौकीन है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस बात पर पुष्टि करता है कि खाद्य वरीयताओं की विभिन्नताओं के कारण उनमें संबंध प्रभावित होने की संभावना नहीं है? वेणु से आग्रह किया कि अगर वह उसके साथ रहना चाहती है तो सूजी को मांस और चिकन खाना छोड़ना होगा। तो क्वेश्चन राइट हो जाएगा 35वें नंबर का। सूजी अक्सर अपने बच्चों को मांस और चिकन नहीं खिलाने के कारण बहस करती। सूजी ने कभी भी घर पर मांस या चिकन नहीं पकाया और वेणु ने जोर नहीं दिया कि वह मांस खाना बंद करे। क्वेश्चन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। सैमुअल लैंगिक समानताओं का प्रबल समर्थक है और उसे समावेश करने में पहल करने और सामाजिक बदलाव लाने का समर्थन करने के लिए जाना जाता है। उसे जिनेवा में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान सम्मेलन में आयोजक के रूप में नियुक्त किया गया है। उसने इस सम्मेलन में लैंगिक समानताओं के अनुरोध के लिए एक आचार संहिता का मसौदा तैयार किया। सैमुअल द्वारा इस मसौदे में निम्नलिखित में से किसको शामिल किए जाने की संभावना नहीं है? सभी के साथ सम्मान और आदर में पेश आएं, अपने विचारों और समालोचनों में विनीत और सचेत रहें, सम्मेलन के नियमों और नीतियों का पालन करें, केवल पुरुष वैज्ञानिकों के साथ सोच समझकर संवाद करें। तो 36वें क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? डी नंबर, यानी सबके साथ सोच समझकर बात करनी चाहिए, केवल पुरुष वैज्ञानिकों के साथ नहीं। क्वेश्चन नंबर 37वां है। सरकारी रेलवे पुलिस द्वारा निम्नलिखित में से इस एक को छोड़कर अन्य सभी कर्तव्यों को पालन करना चाहिए। 37वां क्वेश्चन है। स्टेशनों पर रुकने वाली पैसेंजर ट्रेनों में कानून व्यवस्था बनाए रखना, ट्रेनों में मरने वाले व्यक्तियों के शव निकालना, प्लेटफॉर्म और ट्रेन टिकट की जांच करना, स्टेशन परिसर में के भीतर यात्री यातायात का नियंत्रण करना। तो 37वें क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, प्लेटफॉर्म और ट्रेनों के टिकट की जांच करना। क्वेश्चन नंबर 38वां। निम्नलिखित में से कौन सा एक सार्वभौमिक सिद्धांत नहीं है जिसमें सभी लोग और संस्थान कानून के अधीन है उनके प्रति जवाबदेह हैं? क्वेश्चन नंबर 38वें का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा?
कानून स्पष्ट, प्रचारित और खंडित है। कानून बनाने की प्रक्रिया सुलभ, निष्पक्ष और कुशल है। न्याय समक्ष और नैतिक प्रतिनिधित्व द्वारा दिया जाता है। सरकार और निजी कलाकार कानून के तहत जवाबदेह हैं। तो 38वें क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। कानून स्पष्ट और प्रचारित और खंडित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 39वां क्वेश्चन है। सैमुअल स्वयं काम करना पसंद करता है। उसे दूसरे लोगों से बातचीत करना अच्छा नहीं लगता। उसे ईमेल लिखना पसंद नहीं है। सैमुअल के इस सफल होने की संभावना है मानव संसाधन स्टाफिंग में, किसी टीम प्रबंधन के रूप में, सोशल मीडिया के प्रबंधन के रूप में, ऐसे पेशे जिनमें प्रत्येक से अलग अलग बातचीत की आवश्यकता होती है। तो 39वें क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 40वां। एक सार्वजनिक क्षेत्र में अचानक भीषण आग लगने के दौरान पुलिस इसमें से इस एक को छोड़कर अन्य सभी के लिए जिम्मेदार है। घटना स्थल के आसपास खड़े लोगों की सुरक्षा करना, अग्निशमन विभाग के उपकरणों की सुरक्षा करना, गैर आपातकालीन ट्रैफिक को पुनः व्यवस्थित करना, फोटो क्लिक करने में फोटोग्राफर्स की मदद करना। तो ये राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा 40वें का हमारा? डी नंबर। तो फोटो क्लिक करने वालों से उन्हें कोई यानी उनकी सुरक्षा में या मदद करना उनकी निजी काम नहीं है। वो अपने खुद की सुरक्षा करें और खींचते रहें। क्वेश्चन नंबर 41वां। रीता बैंक से ऋण लेना चाहती है। उसके बैंक को निम्नलिखित में से कौन सी एक सेवा प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है? उसकी जानकारी गोपनीय रखी जानी चाहिए। लिंक के आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं किए जाने के बारे में सूचित करना चाहिए। जारी किए गए दस्तावेजों में स्पष्टीकरण और पारदर्शिता प्राप्त करना। ऐसे उत्पाद बेचा जाना जो उसकी ज़रूरत से परे हो। तो 41वें क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? डी नंबर। यानी उत्पाद से तो उसका कोई लेना देना है ही नहीं, उसको तो ऋण लेना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 42वां क्वेश्चन है। भारत में जिला स्तर पर सार्वजनिक सुरक्षा का रख रखाव मुख्य रूप से इसकी जिम्मेदारी किसकी रखा है? राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की, जिला प्रशासन की, पंचायती राज की। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा 42वें का हमारा? जिला प्रशासन की। यानी जिले की देखरेख का जिम्मा जो होता है जिला प्रशासन के पास होता है। 43वां क्वेश्चन है। मोहन एक अंतर्मुखी व्यक्ति है। कार्यस्थल पर उसके बहुत कम दोस्त हैं। वह काम पर और घर में अपनी दिनचर्या में किसी भी तरह से बदलाव से नफरत करता है। वह पिछले 6 सालों से उस काम को एक ही तरीके से कर रहा है। उसका नया मैनेजर पूरी टीम को पुनर्गठित करना चाहता है। इससे पहले कि मोहन अपनी नई भूमिका में आए, उसके कुछ ऑनलाइन पाठ्यक्रम पूरे करने होंगे। मोहन के व्यक्तित्व को जानने के बाद निम्नलिखित में से कौन सा कार्य उसके लिए करना संभव है? मोहन द्वारा उत्साह के साथ अपने काम में लग जाने की संभावना है। मोहन आवश्यक ऑनलाइन पाठ्यक्रमों को स्वेच्छापूर्ण पूरा करेगा। मोहन द्वारा अपनी वर्तमान भूमिका में किसी भी तरह से बदलाव का विरोध करने की संभावना है। मोहन अपने कार्यस्थल पर कम से कम कुछ दोस्तों को इकट्ठा करने का प्रयास करेगा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? 43वें का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। यानी जो वो काम कर रहा है तो वो वही करना चाहेगा और नेक्स्ट नए काम का वो विरोध करने की कोशिश करेगा। 44वां क्वेश्चन है हमारा। भारत में विधि नियम के अनुसार इनमें से सर्वोत्तम शक्ति नहीं है। क्या नहीं है? सेना, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, संविधान। तो 44वें क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? संविधान। क्वेश्चन नंबर हमारा 45वां है। सिटी में हॉल ही में चुनी गई सरकार ने जनता के हित में कुछ नीतिगत फैसले लिए। इस स्थानीय सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस नीति की जनता द्वारा आलोचना किए जाने की संभावना नहीं है? प्रतिवर्ष परिवहन में स्थानीय खाद्यान्नों पर टिकट का किराया बढ़ाना, सभी हाई स्कूल और कॉलेजों की स्थापना शहर के बाहरी इलाकों में करना, सभी नागरिकों को मुफ्त उन्नत स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधा प्रदान करना, महिलाओं की भागीदारी को केवल शिक्षण पेशे पर सीमित करना। तो 45वें क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सी नंबर हो जाएगा। सभी नागरिकों को मुफ्त उन्नत स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधा प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा 46वां क्वेश्चन है। शैली एक सफल शिक्षिका थी।
दुर्भाग्य से उसने एक भयंकर दुर्घटना में अपने दोनों पैर खो दिए। प्रबंधन द्वारा किया गया निम्नलिखित में से कौन सा कार्य इंगित करता है कि उसे वंचितों के प्रति संवेदनशीलता की कमी है? प्रबंधन ने सैली को उसके दुर्घटना के बाद डेस्क जॉब की पेशकश की थी। प्रबंधन सैली को उसकी लंबी अनुपस्थिति के दौरान भुगतान करने का फैसला तैयार करती है। सैली की अपना इस्तीफा देने और 2 महीने की नोटिस अवधि पूरा करने को कहा गया। सैली एक ऐसी नौकरी की पेशकश की जिसमें वह ऑनलाइन शिक्षण दे सके। तो 46वें क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर राइट हो जाएगा। सैली को अपना इस्तीफा देने और 2 महीने की नोटिस अवधि पूरा करने को कहा गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विशाल जनसंख्या वाले किसी भी देश में लगभग सभी निजी और सार्वजनिक मुद्दों में कानून और व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न करने की संभावना होती है। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति कानून और व्यवस्था की स्थिति में बदल नहीं सकती है? तो ऑप्शन दिए गए हैं हमारे। सरकार द्वारा कृषि उत्पादों पर सब्सिडी निरस्त किए जाने से किसानों का विरोध प्रदर्शन कर, महिलाओं पर बढ़ते अत्याचारों के विरोध में महिलाओं का विधानसभा की ओर जुलूस पर निकलना, धार्मिक प्रदर्शन में भाग लेने के लिए लोगों को सड़क में दोनों ओर एकत्रित करना, बाल दिवस समारोह में भाग लेने के लिए विभिन्न स्कूलों के बच्चों को एकत्र करना। तो 47वें क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा बाल दिवस समारोह में भाग लेने के विभिन्न स्कूलों के बच्चों को एकत्र होना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, तस्करी एक आर्थिक अपराध है। जिन वस्तुओं की अधिकतम तस्करी की जाती उनमें ड्रग्स, सोना चांदी, हीरे, हथियार और विस्फोटक, रिस्ट वॉच, इलेक्ट्रॉनिक सामान आदि है। तस्करी को नियंत्रण करने के लिए निम्नलिखित कौन सी चुनौती है? वृहत और निर्बाध सीमा, मानव संसाधन की बाध्यताएं, संस्थागत और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, ई कॉमर्स का अभिभाव। तो 48वें क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा मानव संसाधन बाध्यताएं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, पॉल बचपन से ही जासूस बनने का सपना देखता है। उसके एक तहकीकात करने वाला व्यक्ति बनने के लिए आवश्यक कौशल विकसित किया। पॉल द्वारा निम्नलिखित में से कौन से गुण को प्रदर्शित किए जाने की संभावना नहीं है? उसे जटिल समस्याओं को हल करने में मजा आता है, वह आसानी से ऊब जाता है, निष्क्रिय है और उसने ऊर्जा की कमी है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा 49वें क्वेश्चन का? बी नंबर हो जाएगा। यदि उसमें ये कमियां होती तो वो एक जासूस बन ही नहीं पाता। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 50वां क्वेश्चन है यानी लास्ट क्वेश्चन है, भारत में संविधान अपने संपूर्ण लोगों को समान अवसर प्रदान करता है। स्वतंत्रता के बाद सरकार द्वारा ली गई सभी नीतियां निम्नलिखित इस एक को छोड़कर सांप्रदायिक समुदाय बढ़ाने के उद्देश्य में लागू हुई हैं। ऑप्शन दिए गए हैं हमारे। 50वें क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सी नंबर राइट हो जाएगा। 1956 में भाषाई असमंजसताओं के आधार पर भारत के विभिन्न राज्यों का गठन किया गया। तो यदि वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। हम आपके लिए डेली नई क्लास लेकर आ रहे हैं और एक क्लास में एक टॉपिक पूरा कंप्लीट करवा रहे हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए।